दोस्तों नमस्कार, यूथ सबसे प्रारंभ में स्वागत है आपका। जय हिंद जय भारत। और इस चैनल पे यूथ सबसे प्रारंभ में आप जो है जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग ज्वाइन कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आप पिछली क्लास आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, देखे होंगे कि हर क्लास मैंने जो है हम जो है आपके लिए जो है हर क्लास को जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं बताता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूं। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। और जहां नहीं समझ में आता जिस तरीके मैं बताता हूं कि आप कमेंट बॉक्स बताइए। नया टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, इसमें टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए और इसमें जो है आप बताइए कि हाँ क्या सर समझ में आया कि नहीं आया, सारी चीज़ इस तरीके है। और मैं आज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लेकर आया हूँ, ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। आपको बहुत एकदम हमारी चीज़ लगता है कि हर क्लास एक बेसिक होती है, तो हर क्लास एक बेसिक है। बेसिक दोस्त मैं बताऊँगा चीज़ें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, जिस तरीके में बताता हूँ आप बस थोड़ा समझिएगा। और साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज जिससे किसी संस्था, किसी कंपनी या किसी कार्य के लिए हम जो है किसी को पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। जैसे अगर किसी बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ, तो लोन लेते समय जो है हमें जो इसके साथ साथ बैंक मुझे देती है 5% या 8% या 10% में ब्याज लेती है। वही चीज़ें हैं, सीधे चीज़ें हैं। साधारण ब्याज किस तरीके लेती है, किस तरीके निकलता है, ये क्या होती है चीज़ें आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आपके जो है सुपर टेट, यूपी टेट, ऑल एग्जाम के लिए जो है ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारी चर्चा पर चर्चा जिस तरीके मैंने बताया संडे को जो है लाइव आऊँगा, बताऊँगा जो है। लेकिन साथ साथ आप ये चीज़ें जुड़िए और पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे प्रिंसिपल, मूलधन, दर, समय, मिश्रधन। प्रिंसिपल रेट, टाइम, अमाउंट। प्रिंसिपल रेट, मूलधन को प्रिंसिपल पी से प्रदर्शित किया जाता है, दर को रेट आर से प्रदर्शित किया जाता है, समय को टाइम टी से प्रदर्शित किया जाता है, मिश्रधन अमाउंट ए से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी जी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। और आपको हम बता रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। और एक चीज़ें और ध्यान में दीजिएगा, आप बचपन में पढ़े होंगे ये चीज़ें देखिए बेसिक है, आज की क्लास बेसिक है। लेकिन हम इस तरीके आपको पढ़ाएंगे कि ये सारी क्लास आपको टिक लगेगी। चीज़ें इतने टाइप बता देंगे कि आपको टिक लगेगी। जैसे मूलधन, आप बचपन में पढ़े होंगे दर गुणे समय, चीज़ें बचपन में पढ़े होंगे बटे 100। और इसी चीज़ को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में पढ़े होंगे बचपन में। ये चीज़ है यही पी आर टी अपान 100। चीज़ें गौर दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा और समझ बूझ के बताइएगा। जैसे मान लीजिए किसी का मूलधन 10,000 है, अभी चीज़ें समझा रहा हूँ आप समझिएगा। और दर दे दिया 10%। कहने का मतलब मूलधन, हमारा मूलधन 10,000 है। और अगर किसी संस्था से मैं 10,000 लोन ले रहा हूँ और 10% पे मुझे मिल रहा है। और कितने टाइम के लिए मिल रहा है? मान लीजिए लोन लिया हूँ और दो वर्ष टाइम हो गया है और मुझे कितना लौटाना है। अब इस चीज़ के साथ कितना लौटाना है, आप इस तरीके भी करेंगे तब भी आएगा, इस तरीके करेंगे तब भी आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके बेसिक बताना चाहता हूँ और सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप बस समझिएगा। जैसे समझिएगा, जैसे हम आपको बताएं इसका 10% लेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके भी कर सकते हैं, बताया ना पी आर टी
PRT अपॉन 100। कहने का मतलब PRT हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000, R कितना है दर 10% और ईयर कितना है 2। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर इस तरीके भी आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा ब्याज साधारण ब्याज, कहने का मतलब साधारण ब्याज 2000 आया। कहने का मतलब साधारण ब्याज 2000 आया, तो हमारा जो है हमारा प्रिंसिपल 10,000 है। इसमें ऐड करेंगे, किसी को लौटाएंगे तो हम ब्याज और इसका मूलधन मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है साथ में जो है लौटाएंगे, और हमारा ब्याज आया साधारण ब्याज है 2000। कहने का मतलब 12,000 टोटल मिश्र धन 12,000, टोटल मिश्र धन 12,000। अब यहाँ यहीं से आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। अभी अगर दे दिया मिश्र धन में आ गया और कह दिया कि आप कितना ब्याज हुआ, तो इसमें से कितना निकालेंगे, 10,000 आया था कि नहीं आया था मूलधन और 2,000 ब्याज। कहने का मतलब अगर यही चीज़ कह दिया कि आप ब्याज ज्ञात कीजिए ब्याज ज्ञात कीजिए, तो अगर ब्याज ज्ञात करने के लिए कह दिया तो सीधी सी बात यहीं समझ लीजिए, यहीं से समझ लीजिए, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट बराबर मतलब मिश्र धन बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट मतलब आई, ब्याज दर या रेट, सॉरी रेट नहीं, हाँ इंटरेस्ट। तो हमारा अब यही समझ लीजिए, कह दिए मिश्र धन निकालने के लिए, तो मिश्र धन बराबर मूलधन माइनस ब्याज। तो आपका ब्याज भी अलग हो जाएगा, और तो ब्याज 1,000 और 10,000 सॉरी, और ब्याज 2,000। कहने का मतलब हमारा 12,000। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप समझिए कि सारी चीज़ें कहाँ से ला रहा है, किस तरीके कर रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को जो है सारा पॉइंट जो है नोट कीजिएगा और समझिए और किस तरीके करना है। कहने का मतलब आप इस तरीके भी कर सकते हैं और एक तरीके और भी कर सकते हैं। अगर आप इस सब भूल जाइए कि PRT अपॉन 100 एक 1 बैठे तो हो गया, पिछला वाला जिस तरीके बचपन से पढ़ने आए हैं, और दे दिया 10,000 में 10,000 रुपये किसी से हम बैंक से ले रहे हैं, और 10% के रेट से 2 वर्ष के लिए। कहने का मतलब पहला वर्ष दूसरा वर्ष 10% इसमें लगा और 10% इसमें लगा। कहने का मतलब हमारा 20% सीधा 20% निकाल देंगे तो हमारा आंसर इस पे भी आ जाएगा 0,000 2,000 रुपया। अगर यही कह दिया कि आप मिश्र धन निकालो यानी अमाउंट निकालो। अमाउंट निकालने के लिए कह दिया, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब ब्याज रहेगा साथ साथ, आप इससे जोड़ भी सकते हैं, इससे जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो साथ साथ करना कुछ नहीं है। कहने का मतलब आप यहाँ देखिए कि मैंने बताया कि हर संख्या अपने में 100% होती है, हर संख्या अपने में 100% होती है,
हर संख्या अपने में 100% होती है। तो हमारे पास 100% पहले से है और प्लस 20%, कहने का मतलब 120%। अब यहीं आप निकाल दीजिए 10,000 प्लस 120% प्लस 100, आपका 12,000 अमाउंट निकल गया। मिश्र धन निकल गया। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस तरीके भी कीजिए, चाहे सेकंड मेथड कीजिए। अभी आप समझ में नहीं आता तो घबराइएगा मत, आगे और भी हम समझाएंगे आपको, आगे और भी हम आपको समझाएंगे और इस तरीके समझाएंगे कि आप फटाफट करते चले जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। आप यहाँ थोड़ा सा आप इसको हर पॉइंट नोट करते चले जाइएगा। इसलिए मैंने परसेंटेज के बाद एक क्लास ली है कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से, आपको आधा वैसे उस तरीके आता जाता रहेगा और बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ये चीज़ें मैं बेसिक बता रहा हूँ, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल जिस तरीके मैं बोलता हूँ इस तरीके ले जा रहा हूँ। और मैं आपको जो है जितने क्वेश्चन जब आए हैं, पिछला क्वेश्चन जो है आए हैं 2011 से लेकर अब तक सुपर टेट में क्वेश्चन आए हैं और सीटेट में सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, सारी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा बेसिक पढ़िए और आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 1440 रुपये का मूलधन 1440 रुपये का मूलधन 1440 रुपये मूलधन सॉरी इंक इसमें ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से ध्यान। मूलधन पर 3 वर्षों लिख रहे हैं, सॉरी 3 वर्षों में 8% की दर से 8% की दर से 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन नोट कीजिएगा, ऑप्शन नोट कीजिएगा। 345.6, 230.4, सी 364.8 डी। इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। आप नोट कीजिएगा सारी चीज़ें किस तरीके हम करते हैं, इस तरीके बस नोट करते चलिए। थोड़ा इंक ले रहा हूँ और सभी लोग इस चीज़ समझिए और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बहुत ठीक तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। आप पिछली क्लास देखिएगा तभी समझ में आएगा। और अभी ट्रिक तो मैं बताऊँगा, लेकिन आपको ट्रिक से आसान चीज़ें ये भी लग रहा है। ट्रिक बताऊँगा और किस तरीके सूत्र पे लगाते हैं, जैसे बताएं बचपन से जो आप पढ़े हैं, तो इस तरीके सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन आपको साथ साथ ये पढ़ना ज़रूरी है। चीज़ें आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे तभी मज़ा आएगा। समझाने का हम पूरा आपको जो है पूरी ताकत लगा देंगे हम आपके लिए। बस पढ़ते रहिए। कहने का मतलब आप इस तरीके भी लगा सकते हैं, पिछला जो बचपन से पढ़े हैं। कहने का मतलब साधारण ब्याज,
कहने का मतलब साधारण ब्याज आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और PRT लगाइए, आप इस पे लगाइए। आप यहाँ नोट कीजिएगा थोड़ा, प्रिंसिपल कितना है 1440 टाइम 3 वर्ष, इसके साथ साथ दर 8% रेट परसेंटेज। आप इस चीज़ को आप 1440 गुणे 3 गुणे 8 100, इससे 7 2 72, फिर इसके बाद इसका आप करेंगे तो 345.6 गुणा कर लीजिएगा, और गुणा कर लीजिएगा आ जाएगा इतना। से गुणा करने के बाद, सब में गुणा करने के बाद इससे भाग दे दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। गुणा करने के लिए अगर किसी को गुणा करने की क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने पिछली क्लास में आपको स्क्वायर निकालने के लिए और गुणा करने के लिए शॉर्ट फॉर्म का ट्रिक भी बताया है। ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया है, आप पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ फिर ये तरीका तो हो गया। आप नेक्स्ट टाइप देखिए, जो आपको हम बताए हैं किस तरह करना है। SI निकालना है ना, 1440 गुणे, अगर एक वर्ष में का 8, हम ये सब नोट करा रहे हैं आपको रटने के लिए कि आप रट आ जाए, या पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब आप चीज़ें जो खाली बस बार बार नोट करते चले जाइए, बस इसे जोड़ देंगे तो हमारा 24% टोटल आ जाएगा ईयर बाय ईयर। अब 24% अपान 100, इससे इसे काट देंगे और 72 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 345.6। इस तरीके आप लगा सकते हैं। अगर कह दिया साधारण ब्याज ना, मिश्र धन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। मिश्र धन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इसी चीज़ को अगर 24% है तो 100% पहले से रहा होगा, बस इसी प्लस कर दीजिए, 124% पे निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब मिश्र धन में से कह दिया कि ब्याज कितना है, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, मिश्र धन में से अमाउंट घटा दो, बस प्रिंसिपल घटा दो, पी घटा दो, जैसे 1440 पी है, पी घटा दो, तो आपका आज आंसर ब्याज आ जाएगा। समझते रहिए, आप करते जाइए। नेक्स्ट फिर मत कहिए तो यही हो गया ना कि करवा दें। अब समझ लीजिए, कहने का मतलब पिछली बार बताए थे ना, अभी इसके पहले बताए, थोड़ा सा अभी बताए थे इसके पहले, तो आप समझ लीजिए कि अगर कर दिया है मिश्र धन निकालने के लिए, तो मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन करने मतलब मिश्र धन मतलब आपका अगर निकालने के लिए कर देता है तो आपका सीधी सी बात प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल और ब्याज साथ में हो जाएगा, तब जाके मिश्र धन निकल जाएगा। अगर कह दिया कि ब्याज कितना है, तो आप जितना मिश्र धन आता है उतने में से आप अमाउंट घटा दीजिए, प्रिंसिपल घटा दीजिए, मूलधन घटा दीजिए। तो वही चीज़ें हैं सारी चीज़ें। और बेसिक क्लास है,
हर चीज़ को देखिए, ये चीज़ें आपको हम समझाने की क्लास मैंने लिया है। इस तरीके हम डायरेक्ट क्वेश्चन ला के आपको सॉल्व भी करा सकते थे, लेकिन हम आपको की भूमिका, इसकी भूमिका क्या है, भूमिका बताने के लिए, बेसिक बताने के लिए सारी चीज़ें कि आप समझिए और किसी भी तरीके से आप इस सवाल को जो है हल कर लेंगे। बस आपको बस समझना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन 0 लेवल में लेकर आया हूँ, इसलिए आया हूँ, और SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। 12% प्रतिवर्ष की दर से 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन लिखिएगा 2700, 2950, 3240, 3160। आपका सवाल तो लग गया होगा, लेकिन साथ साथ सवाल लग गया होगा। आप चाहे PRT से मान के चलिए, चाहे जिस तरीके मान के चलिए, 5 वर्षों को दिया है, सीधी सी बात, 5 वर्षों को दिया है 12%, तो 12 गुणे 60% होगा कि नहीं? 60% निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 54 गुणे 60, 100 से कर दीजिए, कितना आया? 56 36, 24, 24, 36, 3240 आएगा। आप इस तरीके पे लगा सकते हैं और इस तरीके भी लगा सकते हैं, जिस तरीके हम बताए हैं आपको, PRT मान के, पिछले बचपन में करते हैं आप। P आपका हो गया 5400 गुणे 5 वर्ष रेट, समय रेट आपका हो गया 12%, समय साल को लीजिए 3240। इस तरीके भी लगा सकते हैं। करने का मतलब फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड में बता रहा हूँ। फिर देखिए, आप समझिए, मैंने जिस तरीके बताया है 60% तो है ही है 5 वर्षों में, और क्या दिया? मिश्र धन निकालने के लिए अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट निकालने के लिए आप जितना भी कैसे 5400 अपने में 100% होगा कि नहीं? तो 100% प्लस 60%, 160% मिश्र धन निकालने के लिए। अब सीधे से 54% गुणे 160, 0 से 0 आपका 345, हाँ सॉरी 345, 3240, सॉरी 3240 नहीं, प्लस 5400, कितना आएगा?
32 40 कैसे आएगा? इसमें मिश्र धन दोनों है ना, गुणा करेंगे इसको। छियासी सौ 40 आया। अब इसमें 8640 आया। अब इसमें आपका आया कितना है? इसमें प्रिंसिपल कितना आपका है? 5400। और ब्याज अगर निकालना इसमें से, इसमें घटा लीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा 3240। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ब्याज, प्रिंसिपल या मूलधन, ये यही सब है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, सारा हम नोट करा देंगे आपको, हर तरीके बताऊंगा। सारी क्लास हमारी आपके लिए एकदम निछावर है। बस सभी लोग देखिए, सभी लोग शेयर कीजिए और सभी लोग बहुत ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करेंगे तो हमें लगता है कि हम आपके लिए बहुत बेहतरीन खरे उतर रहे हैं और बहुत अच्छा लाने का और प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा नंबर 3, 66,000 जीरो लेवल लेकर आया हूँ। मैंने जिस तरीके बताया जीरो लेवल से हीरो लेवल ले जाता हूँ। ये सब क्वेश्चन जो है आपको समझाने के लिए और हर तरीके से आपको डिफाइन करने के लिए मैं लाया हूँ। और बेसिक तौर से रुपये का 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन 16,500 दशमलव मत समझिएगा, 16,500 16,100 17,000 68,000। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब इस हम आपको बता दे रहे हैं 2 वर्ष 6 माह को समय को 2 वर्ष 6 माह को, या आप महीने में ज्ञात कीजिए या वर्ष में ज्ञात कीजिए। लेकिन आप वर्ष में निकालने के लिए आप इस तरीके भी कर सकते हैं। 2 वर्ष अब 6 माह है तो 6 माह का 2 आएगा। लेकिन आप इससे छोटा करने के लिए इस तरीके भी कर सकते हैं। 2 3 3 दूनी 6 3 चौका 12 करने का मतलब इस तरीके भी कर सकते, इस पर विशाल कर, इस पर विशाल कर सकते हैं। लेकिन ए वाला आप इतना कीजिए जितना छोटा हो जाए। वर्ष निकालने के लिए फ्रैक्शन में कर सकते हैं। और एक चीज़ें और कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं क्या करेंगे आप। कहीं गड़बड़ हुआ क्या? हाँ ये गड़बड़ है यार, सॉरी, आपको गलत बता दें। महीने निकालने के लिए बता दिए। वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 सहित 6/12 इस पे करेंगे फ्रैक्शन। आपको बताया ना 12 दूनी 24 और 24 और 6 30 30/12। इसे काटेंगे 5 6 30 6 दूनी 12 करने का मतलब 5/12।
आप इसी क्वेश्चन को आप ए वर्ष में समझ, आपका 10 वर्ष में निकल गया। करना क्या आपको दिया है 66,000 गुणे 66,000 गुणे करेंगे, मतलब आपका 2 माह और 2 वर्ष 6 माह निकल गया। %10 और 2 आप इस तरीके भी कर सकते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। सॉरी, इस तरीके नहीं बता रहे आपको, गलत हो गया, इस तरीके भी नहीं। $66,000 गुणे 10% गुणे 5, 10% गुणे 100 5, इस तरीके लगेगा। चाहे अरे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, सॉरी यार। 10% गर्मी में साला दिमाग नहीं काम करता। 0 से 0, 0 से 0, 2 × 5 = 10। आप इसे साल करेंगे 16,500 आएगा। 16,500 आएगा। आप इस तरीके लगा रहे हैं, और एक तरीका और है, हम आपको बताऊंगा किस तरीके लगाना है। अगली क्वेश्चन इसी पे लगा दें कि अगली क्वेश्चन लगाए, किसको लगाए? अगली क्वेश्चन लिखे हम, लाइए फिर एक तरीका और बता दें। फर्स्ट हो गया, एक तरीका और, जैसे दे दिया पहला वर्ष और दूसरा वर्ष और आधा करेंगे, मतलब आधा, तो करेंगे मतलब 10%। 10% जब आधा है तो आधे के 5% लगेगा, नहीं लगेगा? जोड़ लीजिए, 25% आ जाएगा। 25% आ जाएगा। और 25% निकालने के लिए आप सेकंड मेथड लगाइएगा। 66,000 गुणे 25%, 16,500। इस तरीके से लगाइए। सेकंड मेथड तो ये तो छोटा पड़ेगा, डायरेक्ट ये लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको महीने और वर्ष में निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, चलिए पहले ये कर लीजिए तब बता रहे हैं। आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि थर्ड है, थर्ड वर्ष है तभी तो आधा होगा, समझिएगा। और सब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्लास को यहीं मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। अब अगली क्लास में बताया जाएगा। दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, मौसम गर्मी का तो होगा ही, और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। आप बस रेगुलर पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें आप कंटिन्यूस तरीके आपका रहेगा। ये बेसिक चीज़ चाहे आप इसको ट्रिक मानिए चाहे जो मानिए, और नेक्स्ट चीज़ में नेक्स्ट क्लास में आपको सारा जो है यूपी टेट और सारे सी टेट और जो है कुछ रेलवे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और इस चीज़ को आपको शुरू से लेकर जड़ तक ले जाएंगे, बस इतना जानिए। आप यहाँ ये सब समझ लीजिए। आप जितना भी क्वेश्चन उठाएंगे इस कॉन्सेप्ट में लग जाएगा। आपको तीन टाइप बता दिए हैं, किस टाइप करना है किस टाइप नहीं करना है, और सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। और इस क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।